हेलो दोस्तों, साइबर स्क्रिप्टिंग चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल बेसिकली बनाने का मेन पर्पस था कि पाइथन मैं लोगों को सिखा सकूं। पाइथन का जो यूज़ केस है वो हम देखेंगे। तो अब जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए और उसका नाम लिखिए पाइथन अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर आप राइट क्लिक करके, अगर आपके पास विंडो है तो आप cmd टाइप करें, नहीं तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाके जस्ट कोड डैश कीजिए डॉट, तो आपका विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाएगा। मेन पर्पस है विजुअल स्टूडियो कोड खोलने का। विजुअल स्टूडियो कोड खुलने के बाद, ठीक है, यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा। ओके, और आपको पता होना चाहिए कि पाइथन का जो भी एक्सटेंशन है, जब भी पाइथन कोई फाइल आप क्रिएट करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन है वो .py होता है। यहाँ मैं फर्स्ट .py करके एक फाइल बनाता हूँ, first.py। ठीक है, अभी राइट साइड में आपको कोडिंग लिखने के लिए स्पेस मिल चुका है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पाइथन में वेरिएबल हम कैसे क्रिएट करते हैं। बेसिकली पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। थोड़ा सा मैं अगर इंट्रोडक्शन दे दूं, चलो उससे पहले मैं लिख लेता हूँ कि बेसिकली आज मुझे आपको क्या बताना है। तो मुझे आपको बताना है कि हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल नेम इन पाइथन। ठीक है, मेन फोकस हमारा ये रहेगा कि पाइथन में वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। बट पाइथन के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, तो पाइथन बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। इसका यूज़ केस क्या है कि आप वेब डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं तो इट्स वेरी गुड लैंग्वेज। आप इसमें सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना हो, कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं, तो उसमें भी आप पाइथन यूज़ कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग करना हो तो उसमें कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन का बहुत जगह यूज़ केस है। मशीन लर्निंग के लिए होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आप पाइथन यूज़ करते हैं, एनएलपी जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है, उसमें आप पाइथन यूज़ कर सकते हैं। पाइथन का अपना बहुत सारा फ्रेमवर्क है, आप उस फ्रेमवर्क को यूज़ करके वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो पाइथन का यूज़ केस ऑलमोस्ट हर जगह है, और पाइथन बहुत ही इजी वे में आप सीख सकते हो। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है पाइथन। बट हाँ, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखते हैं कि पाइथन में वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल की बात अगर मैं करूं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल है क्या। तो वेरिएबल बेसिकली एक कंटेनर होता है। वेरिएबल बेसिकली क्या होता है? एक कंटेनर होता है। ठीक है, वेरिएबल एक कंटेनर होता है। अगर कंटेनर है तो कंटेनर का काम क्या? कंटेनर में चीज़ों को स्टोर करते हैं। सेम टाइप में एक प्रोग्राम जब हम लिखते हैं और उसमें मुझे कुछ वैल्यू चाहिए, डेटा वैल्यू मुझे स्टोर कराना है, तो उस डेटा वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हमें एक कंटेनर की ज़रूरत होती है, और वो कंटेनर हमारा वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल बेसिकली एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वेरिएबल इज अ कंटेनर इन ऑर्डर टू स्टोर डेटा वैल्यूज। ठीक है, अच्छा, पाइथन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने का ऐसा कोई कमांड नहीं होता है। ठीक है, आपको जब चाहिए तब आप उसको क्रिएट कर सकते हो और उसके अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हो। लाइक सपोज करो मैंने एक लंबा सा प्रोग्राम लिखा, अभी मुझे कुछ एक इंटीजर टाइप कुछ मुझे समथिंग 10 मुझे असाइन करना है एक वेरिएबल में। सपोज मैंने एक वेरिएबल टाइप लिया, वेरिएबल का नाम लिया x, और उसके अंदर मैं एक वैल्यू असाइन करता हूँ 10। ठीक है, हो गया, वेरिएबल मैंने असाइन कर लिया, x इज इक्वल टू 10। दैट्स इट। ना तो आपको सेमीकोलन यूज करना है, ना ही आपको ये बताना है कि इंट x इज इक्वल टू 10। बाकी जो लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप करते हो, नथिंग। आप जस्ट x इज इक्वल टू 10, जैसे ही आप x एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो और उसके अंदर 10 वैल्यू असाइन करते हो, इट मीन्स आपने पाइथन में एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अभी आपको चेक करना है कि आपने जो क्रिएट किया वो सही भी है नहीं है, उसका कुछ आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है, तो जस्ट आप प्रिंट एक्स कर दो। ठीक है, प्रिंट एक्स जैसे ही आप करते हो और
टर्मिनल में जाते हैं हम लोग, न्यू टर्मिनल। ठीक है, अच्छा एक तो मैं पहले बता दूं आपको कि आप ये समझ सकते हो ना कि पाइथन आपके पीसी में इंस्टॉल्ड है नहीं है करके। तो जो भी आपका वर्जन है, सपोज में इसमें पाइथन 3 है, माइनस माइनस वर्जन आप करोगे तो आपको पाइथन का यहाँ पे एक वर्जन दिख रहा है 3.9.2, इस तरीके से एक वर्जन आएगा। इट मीन्स कि पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं, इंस्टॉल्ड है। अगर आपके पीसी में पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप क्या करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट है python.org, उस साइट पे जाइए, वहाँ पे डाउनलोड करके ऑप्शन है, उसमें अपने ओएस, जो भी आपका ओएस है उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं पाइथन, और उसको अपने पीसी में इंस्टॉल कीजिए। जैसे ही आपके पीसी में पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा, आप यही कमांड चलाओगे, पाइथन माइनस माइनस वर्जन। ये जैसे आप चला लेते हो तो आपको पाइथन का वर्जन डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। नाउ पाइथन आपने कोड लिखा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया x=10, अब मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ। तो पाइथन रन करने का क्या तरीका है कि आप अपने कंसोल में जाके पाइथन, यहाँ पे पाइथन 3 है तो पाइथन 3 एंड first.py, जैसे मैं ये एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा 10। ठीक है, जो बहुत ही फेमस सा एक एग्जांपल होता है हेलो वर्ल्ड, वो मैं टाइप करके दिखाता हूँ। ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड हम प्रिंट करते हैं, यहाँ भी हम वही डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो कंसोल में आ गया हेलो वर्ल्ड, इसमें कोई डॉट नहीं होना चाहिए। नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, पाइथन में आप कोई वेरिएबल का जो टाइप है ना उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली पाइथन अपने आप ही ये अंडरस्टैंड करता है कि जो आप डिक्लेयर कर रहे हो उसका टाइप क्या है। बाकी एक मेथड है जिसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने जो इसके अंदर वैल्यू असाइन किया है उसका टाइप का क्या है। जैसे भी मुझे पता करना है कि x जो मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे कहीं इंट x तो नहीं है, क्या है ये बेसिकली, तो उसको पता करने के लिए आप प्रिंट में अगर यहाँ पे टाइप करके एक फंक्शन आता है, ठीक है, अगर आप इस फंक्शन को डाल देते हैं तो आपको ये बता देगा कि आपका जो वेरिएबल x है जिसके अंदर एक वैल्यू असाइंड है उसका टाइप क्या है, बेसिकली वेरिएबल टाइप क्या है। अभी अगर मैं इसे रन करूं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा str, इसका मतलब ये वेरिएबल जो है वो स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है, नाउ बहुत इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है वेरिएबल के अंदर, वो भी देख लेते हैं कि, एक मिनट, कास्टिंग क्या होता है। बेसिकली जो टाइप कास्टिंग होता है ना, टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक स्पेसिफिक डेटा टाइप असाइन करना चाहते हो, ठीक है, सपोज आपका एक इंटीजर है, आप चाहते हो कि वो स्ट्रिंग बन जाए, ठीक है, या समथिंग फ्लोट बन जाए या इंट बन जाए, तो आप उसको टाइप कास्ट करोगे। ठीक है, सॉरी, टाइप कास्ट गड़बड़ हो गया, टाइप, टाइप कास्टिंग, ठीक है, दिस इज टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल, तो उस टाइम हम टाइप कास्ट करते हैं। सपोज मैंने x=, समथिंग स्ट्रिंग 100 कर दिया, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अभी x जो है वो एक स्ट्रिंग टाइप हो गया है। ठीक है, अभी मैं अगर प्रिंट करूं, प्रिंट टाइप ऑफ x, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने इसको टाइप कास्ट किया है str में, str मीन्स स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने स्ट्रिंग में इसको टाइप कास्ट किया है। वहीं अगर मैं नॉर्मल अगर x=100 करूं, इसका मतलब क्या है, x का जो टाइप है वो क्या है, इट्स अ इंटीजर, इट्स अ इंटीजर। ठीक है, अभी अगर मैं इसको टाइप कास्ट करता हूं सपोज फ्लोट के अंदर, ठीक है, मैं कर सकता हूं, तो अभी देखते हैं कि इसका टाइप क्या है। ये तो मैंने टाइप कास्ट किया है, बट अभी इसका टाइप क्या है वो भी अगर आपको चेक करना है तो ये देख लो, क्लास फ्लोट। अभी टाइप कास्ट करने पे इसका जो टाइप मतलब कास्टिंग है, एक्स जो है वो एज ए फ्लोट बिहेव कर रहा है। मतलब अभी जो 100 है वो बेसिकली क्या है, 100.0, राइट। तो ये हो गया आपका कास्टिंग। तो वेरिएबल को कैसे टाइप कास्ट करते हैं ये आपको पता लग गया। वेरिएबल का डेटा टाइप कैसे पता करना है, तो टाइप करके फंक्शन है, ये तो आपको पता ही है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वेरिएबल जब भी आप पाइथन में डिफाइन करो
तो उसका एक रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट रूल क्या है कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन करो तो वो स्टार्ट होना चाहिए लेटर से या फिर अंडरस्कोर से। जैसे आप टाइप करते हो नेम इज इक्वल टू लाइक साइबर स्क्रिप्टिंग, ये सही तरीका है एक वेरिएबल को टाइप करने का। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू साइबर स्क्रिप्टिंग, ये भी सही है। ठीक है, बट यहाँ पे आप नंबर से वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते। जैसे टू अंडरस्कोर नेम जैसे आप करोगे तो ये एरर शो करना शुरू कर देगा। ये क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइन और सेमीकोलन 5 लाइंस। बेसिकली अगर ये तो ऐसे ही बोल रहा है, एक्चुअली इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ फिर आपको पता लगेगा क्या बोल रहा है। इनवैलिड डेसिमल लिटरल्स टू अंडरस्कोर। ठीक है, तो ये तरीका नहीं है। जब भी आप वेरिएबल असाइन करो तो वेरिएबल स्टार्ट नंबर से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 2 हटा दूं तो ये सही है। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल आपका अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। ठीक है, कैरेक्टर उसमें अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर आप डाल सकते हो, अंडरस्कोर डाल सकते हो, बट वेरिएबल को कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू साइबर स्क्रिप्टिंग, और यहीं पे अंडरस्कोर नेम अगर मैं करूं XYZ, तो ये दोनों डिफरेंट चीज है। ऐसा नहीं है कि नेम नेम है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि पाइथन में जो वेरिएबल होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने केस सेंसिटिव लिखा है तो डिफरेंट है, समझे। अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो ऐसा नहीं है कि ओवरराइड हो जाएगा ये। नॉर्मल केस में अगर आप सेम वेरिएबल से वैल्यू असाइन करते हो तो ओवरराइड हो जाता है, बट अगर आपका केस सेंसिटिव है तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट स्टेट करेगा, प्रिंट जनरेट करेगा। अभी जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा तो अब देखो दो स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है, साइबर स्क्रिप्टिंग XYZ। ठीक है, समझ में आ गया। वहीं पे अगर मैं ओनली नेम कर दूं तो ये ओवरराइड हो जाएगा। अभी देखो जैसे मैं अगर ओनली अंडरस्कोर नेम करूं तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, XYZ XYZ XYZ। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो केस सेंसिटिव होता है अपना वेरिएबल। अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट केस यूज किया, लोअर केस सेम वेरिएबल नेम है बट केस डिफरेंट है, एक लोअर केस है एक अपर केस है, तो डिफरेंट आपने असाइन किया, ऐसा नहीं कि एक ही असाइन किया, तो वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव। ठीक है, नाउ आपको रूल पता लग गया। तो फर्स्ट रूल क्या है, फिर से मैं इसको एक बार बता देता हूँ आपको। फर्स्ट क्या है कि जो भी आप वेरिएबल असाइन करोगे वो लेटर से या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा, जो भी वेरिएबल आप असाइन डिक्लेयर करोगे वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर या अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरिएबल नेम जो है वो केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, नाउ क्या हम पाइथन में जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं? यस, वी कैन डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स। मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज मैं a कॉमा b कॉमा a कॉमा b इज इक्वल टू, सपोज a में मैंने डाल दिया समथिंग साइबर, और b में मैं डाल दिया स्क्रिप्ट। ठीक है, अभी अगर मैं प्रिंट करूं a और प्रिंट करूं b तो क्या होगा, साइबर और स्क्रिप्ट दो अलग अलग आएगा, साइबर और स्क्रिप्ट। इसका मतलब पाइथन आपको मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू असाइन करने का ऑप्शन देता है। पाइथन अलाउ यू टू असाइन वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। मल्टीपल वेरिएबल में आप वैल्यू असाइन कर सकते हो एक ही लाइन में, समझे। वैसे तो नॉर्मल होता ही है, मल्टीपल वेरिएबल में आप वैल्यू असाइन कर सकते हो, बट एक ही लाइन में कर सकते हो नहीं कर सकते। यस, पाइथन में आप एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल को असाइन, मल्टीपल वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसके अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हो। सो दिस इज द यूज केस ऑफ मेनी वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, और क्या आप एक ही वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल में असाइन कर सकते हो? यस, यू कैन ऑल्सो। जैसे सपोज करो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू, मैं साइबर स्क्रिप्ट अगर लिख दूं
तो क्या ए की वैल्यू साइबर स्क्रिप्ट और बी की वैल्यू साइबर स्क्रिप्ट होगा, या फिर केवल एक का वैल्यू होगा साइबर स्क्रिप्ट? दोनों का वैल्यू क्या होगा? साइबर स्क्रिप्ट। तो पाइथन के अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू, सेम वैल्यू बेसिकली हम असाइन कर सकते हैं एक ही लाइन में। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट ए करूं और प्रिंट बी करूं तो क्या आएगा? प्रिंट ए में भी साइबर स्क्रिप्ट आएगा और प्रिंट बी में भी साइबर स्क्रिप्ट आएगा। देख लेते हैं। तो आप देख रहे हो साइबर स्क्रिप्ट एंड साइबर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप पाइथन के अंदर वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स असाइन कर सकते हो, और मेनी वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स भी आप असाइन कर सकते हो। तो पहला वाला जो एग्जांपल है वो मेनी वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, और ये वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स आप असाइन कर सकते हो। नाउ आपके पास एक कलेक्शन है सपोज, ठीक है, उसको आपने अनपैक करना है, तो क्या आप कर सकते हो पाइथन में? यस यू कैन। बेसिकली दोस्तों पाइथन का मेन जो पर्पस है वो आपका डेली बेसिस का जो जॉब है, बेसिकली आपका जो टास्क है उसको ऑटोमेट करने का काम पाइथन में बहुत इजी वे में कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी हम देख लेते हैं। तो एक कलेक्शन है अपने पास, उसको अनपैक करना है, ठीक है। कलेक्शन को अनपैक करना अगर, तो हम कैसे करते हैं? कलेक्शन अनपैक, ठीक है। सपोज करो x इज इक्वल टू, मैंने एक लिस्ट बनाया। अच्छा, ये सिंबल का मतलब होता है लिस्ट बनाना। मैं इसको बाद में बताऊंगा कि लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, सेट्स कैसे डिफाइन करते हैं, डिक्शनरी कैसे डिफाइन करते हैं। आप इतना समझ लो कि अगर मैं स्क्वायर दो ब्रैकेट ऐसे लिखूं, इसका मतलब ये एक लिस्ट है, ठीक है। तो मेरे पास एक लिस्ट है और मेरा एक वेरिएबल है x, जिसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू डिफाइन करना है इन अ लिस्ट। तो x के अंदर अगर मैं टाइप करूँ सपोज a कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, कॉमा डी कॉमा ई, तो मैंने 5 वैल्यू इसके अंदर असाइन किया है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि इस लिस्ट को मुझे अनपैक करना है सपोज, ठीक है, अनपैक करना है। तो दो तीन तरीके हैं उसको करने के लिए। सिंस अभी हम बिगनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनिंग है अपना पाइथन सीखने का, तो अपन इसको बहुत ही इजी वे में करेंगे। 5 वैल्यू है तो मैं 5 वेरिएबल इसमें डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। 5, इसका नाम मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, एक्स की जगह मैं कर देता हूँ अल्फाबेट्स, ठीक है। ये अल्फाबेट्स मैंने कर दिया ABCDE। अभी मैं इसका नाम चेंज करता हूँ। मैं x के अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं a को असाइन करूँ, y के अंदर b को, z के अंदर c को मैं असाइन करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जितने भी वैल्यू है 5 है तो 5 वेरिएबल में डिफाइन कर लेता हूँ, x कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा, अभी p से करते हैं p q r 3 p q, ठीक है। 5 हो गया, 3 to 5 3 to 5, दैट इज इक्वल टू, ये जो मैंने कॉमा कॉमा करके वेरिएबल असाइन किया है इसको मैं डिफाइन करता हूँ किसके लिए? अल्फाबेट के लिए। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ अल्फाबेट्स, ठीक है। मतलब जो भी वैल्यू है एक्स वाई जेड पी क्यू, ये वैल्यू बेसिकली अल्फाबेट्स को असाइन कर दिया है। अभी अगर मैं प्रिंट करूं लाइक एक्स, प्रिंट करूं वाई, प्रिंट करूं मैं जेड, ठीक है, या प्रिंट करूं पी क्यू, जो भी करना मुझे, मैं इसको अभी प्रिंट स्टेटमेंट हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अभी अगर मैं प्रिंट करूं तो x की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b, z इज इक्वल टू c। आप देख पा रहे हैं x, अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं, कॉमा करके लगा देता हूं, वैल्यू ऑफ x इज x, एक करता हूं बाकी आप समझ लीजिए। तो वैल्यू ऑफ x इज a, ये वैसे यहाँ पे मैं लिख सकता था वैल्यू ऑफ y इज b, वैल्यू ऑफ z इज c। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो एक लिस्ट की वैल्यू है, एक लिस्ट के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, उसको अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, बेसिकली अनपैक करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हो,
ठीक है। सिंस ये तो क्या है कि अपने पास नॉन क्वांटिटी है, नॉन एलिमेंट्स है कि मेरे पास 5 ही इसके अंदर वैल्यू है। अगर मेरे पास बहुत सारे वैल्यू है तो क्या मैं इतने सारे डिफाइन करूंगा? नहीं। उस टाइम मैं अनपैक करने के लिए लूप यूज करूंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ उसके लिए। जैसे मैं फॉर एक्स इन अल्फाबेट्स, ठीक है, ये लूप होता है, मैं बताऊंगा लूप कैसे करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एक्स करूँ तो ये जितने भी वैल्यूज है मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा अनपैक होके। अब देखो हो गया ए बी सी डी ई, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है चीज़ों को अनपैक करने का। बट अभी आप लूपिंग के बारे में मत सोचो, अभी आप नॉर्मल इस तरीके से करना है आपको कि आपने जितने भी वैल्यू हैं उसके हिसाब से वेरिएबल डिफाइन करना है। उस वेरिएबल को जो भी असाइंड लिस्ट का नाम है, जैसे यहाँ पे इस लिस्ट का नाम क्या है? अल्फाबेट्स है। इस अल्फाबेट्स को इसके अंदर आप पास कर दो और फिर आप जो भी वैल्यू चाहिए वो प्रिंट करा लो। तो अनपैकिंग कलेक्शन आपने देख लिया, ठीक है। तो ये भी आप अभी कर सकते हो। ओके, एक लिस्ट ऑफ कलेक्शन है, उसको अनपैक करना, इट्स वेरी इजी। नाउ पाइथन में आपने वेरिएबल सब कुछ देख लिया। नाउ पाइथन में एक फंक्शन होता है प्रिंट फंक्शन। अभी जो हम प्रिंट कर रहे हैं ना ये सब, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन कब हम यूज करते हैं? जब हम किसी भी वेरिएबल को एज ए आउटपुट डिस्प्ले कराएं। तो कुछ भी चीजें मुझे अगर मुझे आउटपुट चाहिए कंसोल पे, ठीक है, तो मैं प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा। तो पाइथन में प्रिंट एक फंक्शन है जिसका यूज हम करते हैं वेरिएबल्स के आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। तो प्रिंट से हम आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं। नाउ जैसे जावा में कॉन्केटिनेशन होता है, पाइथन में भी कॉन्केटिनेशन आप कर सकते हो। लाइक मैं इस सबको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। पाइथन में चीज़ों को जोड़ने के लिए एक प्लस करके सिंबल आता है। प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस एक ऑपरेटर है जो कि मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ करके आपको आउटपुट दिखाएगा। लाइक a is equal to something called my name, b is equal to is, c is equal to शंकर, ठीक है। ये अगर मैं लिखूं ए बी सी, ए इज माई नेम, बी इज सी इज इक्वल टू शंकर। अब मैं चाहता हूं कि मैं पूरा एक नाम डिस्प्ले करूं, माई नेम इज शंकर। तो मैं कैसे करूंगा? प्रिंट ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अभी अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा तो क्या आ रहा है? माई नेम इज शंकर। बट इसमें एक इशू क्या है कि स्पेस गायब हो गया। तो स्पेस देने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे हल्का सा एक स्पेस दे दो, ठीक है। फिर भी आपका नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? प्लस के बाद एक इस तरीके से स्पेस दे देते हैं और यहाँ भी जो है एक स्पेस देके इसको प्लस कर लेंगे, ठीक है। अभी देखो प्रॉपर स्पेस आएगा, माय नेम इज शंकर, ठीक है। तो ये मैंने वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट के बाद ए वेरिएबल को डाल दिया है, बाद में प्लस डाल दिया। और स्पेस डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से दो इन्वर्टेड कॉमा डाल के मैं सिंगल कोट्स डाल के एक स्पेस दे दिया ताकि इसके बीच में स्पेस आ जाए, ठीक है। तो पाइथन के अंदर आप मल्टीपल ऑपरेटर्स, मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ आउटपुट दिखाने के लिए आप प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, ठीक है। प्लस का इस्तेमाल ये तो हो गया स्ट्रिंग के लिए। बेसिकली अगर आपने स्ट्रिंग में इस तरीके से किया तो आप इस तरीके से प्लस प्लस करके डिस्प्ले कर सकते हो। बट यही चीज अगर मैं इंटीजर में करूँ तो वो मैथमेटिकल ऑपरेटर हो जाएगा, ठीक है। लाइक x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू समथिंग 10 कर दूं और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है। नाउ यहाँ पे 1 और 1 0 नहीं करेगा, यहाँ पे 11 करेगा। सिंस इसका जो टाइप है वो क्या है? इंटीजर है। इंटीजर में प्लस ऑपरेटर वर्क्स एज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे देगा? 11, ठीक है। अभी अगर आपको पता करना हो कि टाइप क्या है तो आप ये जस्ट टाइप कर लीजिए, प्रिंट टाइप एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई का आपको टाइप पता लग जाएगा। आप चेक करो
तो यहाँ पे क्या आएगा, 11 इज द आउटपुट और इसका टाइप क्या है, इंट। तो जब भी आप नंबर यूज कर रहे हो तो प्लस कैरेक्टर जब भी उसके बीच में अगर आप डालते हो तो वो वर्क्स करता है एज ए मैथमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन आपने देख लिया, स्ट्रिंग को कंबाइन करता है और इंटीजर के लिए एज ए मैथमेटिकल ऑपरेटर काम करता है, प्लस कर देगा वो। ठीक है, नाउ एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं, फिर हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे, वेरिएबल टॉपिक को। मेरा जो फर्स्ट टॉपिक था वो डिफाइनिंग अ वेरिएबल, असाइनिंग अ वेरिएबल, और डिफाइनिंग अ वेरिएबल एंड असाइन वैल्यू टू दैट वेरिएबल। ये आपने देख लिया वेरिएबल कैसे डिफाइन करना है। जहां जरूरत हो पाइथन में आप वहीं पे वेरिएबल को डिक्लेयर करो, उसी के अंदर वैल्यू असाइन कर दो, कोई डेटा टाइप डालने की जरूरत नहीं है। ऑटो में पाइथन समझ जाएगा कि ये इंटीजर है या स्ट्रिंग है। अगर आपको खुद से पता करना है तो उसके लिए फंक्शन है टाइप फंक्शन, जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि आपका वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। ठीक है, नाउ मैं चाहता हूं कि ओके उससे पहले एक और चीज करते हैं कि हम यूजर से इनपुट कैसे लें। ठीक है, सपोज यहाँ पे तो क्या है कि आपको कंसोल में आप यहाँ पे कोड में डाल रहे हो, मैं चाहता हूँ कि मैं इनपुट दूं या एज ए यूजर आपको इनपुट लेना है, तो आप कैसे लोगे। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है इनपुट फंक्शन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू इनपुट, एक फंक्शन जो मैंने बताया, इसके अंदर मैं लिखूं एंटर अ नंबर। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूं x, इसका मतलब ये है कि मैं यूजर से एक नंबर लूंगा और फिर उसको प्रिंट कर दूंगा। तो इनपुट जो है वो एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप इनपुट ले सकते हो यूजर एंड से। यहाँ पे क्या हो गया, एंटर ए नंबर। जैसे ही आप 10 करोगे और एंटर प्रेस करोगे तो नीचे 10 डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, यहीं पे मैं यूजर से इनपुट लूं और यहाँ पे मैं 5 उसमें ऐड कर दूं, तो एंटर ए नंबर अगर मैं लेता हूँ 20 तो क्या आ जाना चाहिए आउटपुट 25। अब देखो क्या आ रहा है, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इनटू स्ट्रिंग। तो इस तरीके से एरर आएगा, इसको हमें सॉर्ट आउट करना है। तो बेसिकली इनपुट से जो भी आप ले रहे हो वो एज ए स्ट्रिंग है। ठीक है, नाउ स्ट्रिंग प्लस नंबर जो इंटीजर है वो कॉन्कैटिनेट नहीं होता है, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग होता है, इंट प्लस इंट होता है कॉन्कैटिनेट। ठीक है, इंट प्लस इंट करोगे तो मैथमेटिकल ऑपरेटर के रूप में यूज होगा, और स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग करोगे तो कॉन्कैटिनेट होगा, मतलब कंबाइन कर देगा स्ट्रिंग को। तो अभी मैं चाहता हूं कि जो मैंने इनपुट लिया है वो एज ए इंटीजर इनपुट हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंट डाल दूंगा। जो भी मेरा इनपुट आ रहा है वो मैं कास्ट कर लूंगा इंट के अंदर। ठीक है, अभी क्या है, इनपुट से जो भी इनपुट से जो भी डेटा आ रहा है वो एज ए स्ट्रिंग आ रहा है, उस स्ट्रिंग को मैंने टाइप कास्ट किया है इंटीजर के लिए। ठीक है, अभी अगर मैं रन करूं 20 दूं तो क्या आएगा 25। ठीक है, क्योंकि ये जो 20 आया है ये अभी स्ट्रिंग नहीं आया, ये अभी क्या है, इंट आया। अभी मैं दिखा देता हूँ, अगर मैं इसका टाइप कास्ट चेक करूं, टाइप चेक करूं, तो अगर मैं टाइप एक्स करूंगा तो क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा, अगर मैं 20 करूं तो 20 अभी क्या है, 20 इज इंट, इंट दिख गया। अगर मैं इस इंट को हटा देता हूं सपोज, तो अभी जो मेरा टाइप आएगा वो स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, अभी अगर मैं 20 करूं तो यहाँ पे देख रहे हो आप क्लास str, मतलब अभी जो मेरा इनपुट आ रहा है वो एज ए स्ट्रिंग आ रहा है। ठीक है, और स्ट्रिंग प्लस इंट कॉन्कैटिनेट नहीं होता है, अंडरस्टूड। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप इसका प्रैक्टिस करो यूजर से इनपुट लेके, और उसको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करिए आप। जैसे मैं 10 करूं तो 10 प्लस 5 15। ठीक है, तो आपका ये टास्क है कि आप यूजर से इनपुट लो, मतलब एक इनपुट लेना है आपको, कंसोल से इनपुट लेना है, उसके अंदर सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना है। ये आपका टास्क है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगा।